नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। आज एक अहम मुद्दे पर हम यहां चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देश के लाखों बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं और इसके लिए मेडिकल कॉलेज के एग्जाम्स देते हैं। एडमिशन के लिए आयोजित नीट यूजी के नतीजों को इस बार देख करके हर कोई हैरान है। छात्र परेशान है। नतीजे सामने आते ही उन पर सवाल उठने लगे हैं और सबसे अधिक सवाल नीट की रैंकिंग और छात्रों को मिले मार्क्स को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि नीट यूजी की परीक्षा में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 67 छात्रों, जी हां 67 छात्रों की रैंकिंग इंडिया में नंबर 1 है। यानी 67 छात्रों को 720 में से पूरे 720 अंक मिले हैं। कई छात्र और अभिभावक तो 4 जून को रिजल्ट जारी करने पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनाव नतीजों की आड़ में गड़बड़ियों को छिपाने की यह पूरी चाल थी। इसको लेकर के एनटीए, जो कि इसको एग्जाम को कंडक्ट करती है, उसकी ओर से क्या सफाई दी गई है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं नीट में धांधली के जो आरोप लग रहे हैं वो क्या हैं, क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये हम आपको सबसे पहले बताते हैं। सवाल नंबर 1 ये खड़ा होता है कि एक साथ 67 टॉपर आए हैं। जी हां, 1, 2 नहीं। हम ये सुनते थे टॉपर का मतलब ही ये होता है कि जो अकेला सबसे ज्यादा नंबर लाए, लेकिन यहां 720 में से 720 अंक लाने वाले 67 अभ्यर्थी हैं, 67 छात्र हैं। सवाल नंबर 2, एक ही सेंटर के 6 बच्चों का 720 में से 720 अंक आना बड़े सवाल खड़े करता है। कैसे हो सकता है ये? सवाल नंबर 3, हर सवाल 4 नंबर का होता है, फिर 718 और 719 नंबर कैसे आए, यह बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 4, चुनिंदा छात्रों को ग्रेस मार्क्स, यह छात्रों से खिलवाड़ नहीं है। यहां बड़ी तादाद में छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और उसके पीछे जो वजह बताई गई है वो भी काफी हैरान करने वाली है, वो सुनकर आप सर पीट लेंगे। सवाल नंबर 5, क्या धांधली करके ज्यादा छात्रों को फुल मार्क्स दिए गए? क्या इसके पीछे कोई गंभीर साजिश है, कोई धांधली की गई है? क्या है आखिरकार ये पूरा मामला, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा में इस तरह की गड़बड़ी हुई तो हुई कैसे? इसके लिए हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल भी जुड़ रहा है, साथ ही साथ छात्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके मन में जो सवाल है वो भी उठ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राजेंद्र पांडे जुड़ेंगे, जो कि पूर्व कुलपति हैं पश्चिम बंगाल हेल्थ एंड साइंस के। इसके अलावा हमारे साथ अलग पांडे जी हैं, जो कि फिजिक्स वाला ऐप चलाते हैं और काफी प्रतिष्ठित ये ऐप है। इसके साथ साथ प्रोफेसर AK मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं। सभी से हम समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, ये गड़बड़ झाला हुआ कैसे है। और क्योंकि एनटीए तो कह रहा है कि कुछ हुआ नहीं है, कोटा के कोचिंग संचालकों ने नीट के नतीजों को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। कोचिंग संचालक नितिन विजय का कहना है कि यह 24 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। जिस समय लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती हो रही थी, उसी दौरान नीट परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए, जबकि पहले यह नतीजा 14 जून को निकलने वाला था। आखिर हड़बड़ी में 10 दिन की हड़बड़ी क्यों? सेलेक्ट होने वाले कुछ छात्राओं का यह कहना है कि ग्रेस मार्किंग के चलते जहां पिछली बार उनके रैंक के बच्चों को एम्स के जैसा कॉलेज मिला था, वहीं इस बार उन्हें एम्स में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। यहां यह भी आप समझिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का भी खेल होता है। दरअसल जो सीटें हैं उसमें 40,000 के करीब सरकारी इंस्टीट्यूट में हैं और सरकारी कॉलेजेस में जो एडमिशन होता है उसमें जो पढ़ाई होती है वो बहुत सस्ती होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है उससे कई गुना ज्यादा महंगी होती है। इसीलिए सरकारी कॉलेज के लिए ज्यादा मारामारी होती है। हाँ, डाउटफुल तो है, क्योंकि 720 लाना इतना इजी तो नहीं होता। मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना, पर हर बच्चे का माइंडसेट अब ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ तो बच्चे से मिस्टेक हो जाती है, रीडिंग करने में भी या देखने में भी। बच्चों ने पिटीशन फाइल की थी कि टाइमिंग का उनको नहीं मिला, तो सर टाइमिंग का तो हर सेंटर पे हुआ था। मेरे हिसाब से बहुत दुर्भाग्यवश है कि ऐसी कोई मार्किंग हुई है जिसमें टाइम लैप्स पे बच्चों को ग्रेस नंबर दिए गए। ऐसा कोई क्राइटेरिया मैंने आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी नहीं सुना और ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जब पहली बार 718, 719 नंबर सुने तो हमने सोचा मैथ्स कैसे ऐसी हो सकती है, फिर पता पड़ा ग्रेस नंबर दिए गए। तो ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जी न्यूज का मकसद इन सवालों को जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचाना है, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। नीट यूजी की परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं तो दूसरी ओर कई छात्र दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं नीट परीक्षा के परिणाम पर जी मीडिया ने बड़ा खुलासा किया है।
हरियाणा के एक ही सेंटर पर परीक्षा देने वाले 6 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 यानी फुल मार्क्स मिले हैं। हरियाणा के हरदयाल पब्लिक स्कूल में परीक्षा के दिन सवाल उठे थे कि बच्चों को 2 प्रश्न पत्र दिए गए और आधे घंटे बाद एक ले लिया गया। अब नतीजे जारी होने के बाद यहां से इतने सारे टॉपर्स का निकलना और यहीं के बच्चों को विवादित ग्रेस मार्क्स मिलना सवाल उठा रहा है। नीट परीक्षा 2024 इस वक्त वो सवाल लगातार जी मीडिया पूछ रहा है। अब देखिए जो सेंटर इस वक्त वो एक तरीके से आपको बताएं जहां पर 6 टॉपर मिलते हैं, उसके साथ साथ 718, 719 नंबर 720 में से लाए गए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स और हैं जो इसी सेंटर से हैं। तो इस सेंटर पे इस वक्त बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। देश हमारे साथ हैं, वो इस सेंटर पे एग्जाम दे रहे थे। 5 तारीख को क्या हुआ था, क्या कुछ चीजें, क्या कंफ्यूजन हुआ था इस सेंटर पे, अगर आप हमें समझाएं। जी हम यहाँ के बैठे थे, पेपर का टाइम हुआ, हमें 2 OMR मतलब वो 2 पेपर के पैकेट्स हमें दिए गए और कहा कि दोनों खोल लिए जाए, दोनों की OMR भर दी जाए और फिर बाद में हमसे जो ओरिजिनल पेपर है जो पूरे देश में हुआ था QRST कोड का, वो हमसे वापस ले लिया गया और MNOP कोड का हमसे पेपर दिलवाया गया। और तो फिर हमें मतलब फिर हम बच्चों ने पूछा कि मतलब 2 पेपर क्यों दिए गए, फिर वो कहते कि मतलब अभी देख लो, हम पूछ के बताते हैं। तो फिर उसका कोई जवाब आया नहीं। हमारा उस चक्कर में टाइम वेस्ट भी हुआ 15 से 20 मिनट का। तो मेडिकल एडमिशन की परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम उन सबकी ओर से जो राय है, जो सवाल है, वो संबंधित एजेंसियों के सामने ले जाना चाहेंगे। और इसके लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ऐसी गड़बड़ियां अगर होती हैं किसी एग्जाम में, उनके मन में क्या सवाल उठता है। कई बच्चे ऐसे भी हैं हमारे साथ जो कि नीट की परीक्षा में एस्पिरेंट भी हैं, उनके मन में क्या सवाल है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अलख पांडे साहब, आपने बाकायदा एक वीडियो भी बनाकर के सोशल मीडिया पर डाला था कि इसमें किस तरह से गड़बड़ी की है। एक संक्षेप में हमारे दर्शकों को यह बताएं कि इसमें गड़बड़ी हुई कहां पर है, क्या हो सकती है। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि नीट में हर बार किसी न किसी सेंटर पे टाइम का नुकसान होता है, गलत पेपर बढ़ जाता है, तो हर साल ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिले थे, इसी वर्ष ग्रेस मार्क्स क्यों मिलते हैं, इस वर्ष रिजल्ट जल्दी क्यों आया। कल एनटीए ने अपने नोटिस में बोला है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने जल्दी काम किया, आपको तारीफ करनी चाहिए कि हमने रिजल्ट जल्दी दे दिया। रिजल्ट जल्दी दिया, पर आपने कितने सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया, कैसे ग्रेस मार्क्स दिया, किन किन सेंटर पर ग्रेस मार्क्स दिया, ये क्लैरिफिकेशन नहीं था। जब 3 दिन हमने दिन रात लग के यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया वीडियो बनाए, ट्विटर पे ट्वीट किया, तब जाके कल रात को 10 बजे के आसपास एक नोटिस आती है एनटीए की तरफ से जिसमें टूटे फूटे तरह से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। और उसमें बोला है कि 1563 बच्चों को हमने ग्रेस नंबर दिए हैं जो कि 4 स्टेट से हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़। अब मेरा सवाल है, और उन्होंने लिखा है इनमें कुछ सेंटर्स पे हमने ग्रेस नंबर दिए हैं, 4 स्टेट के कुछ सेंटर्स, हर स्टेट में मैं अगर एक सेंटर भी पकड़ लूं, एक सेंटर में 500 बच्चा भी पकड़ लूं, तो भी ये नंबर 2000 हो रहा है। वहां पे आप कह रहे हैं फ्यू सेंटर्स है। प्रोफेसर राजेंद्र पांडे, इस पूरे मामले को लेकर के जो बच्चों के आरोप हैं, पेरेंट्स के आरोप हैं और एनटीए की सफाई है, आपकी नजर में आई होगी, किस तरह से आप देखते हैं एनटीए की सफाई जो है वो कितनी भरोसेमंद दिखती है आपको? देखिए, 2 चीजें नजर में रखनी पड़ेगी कि जब किसी प्रतिष्ठान को हम दायित्व देते हैं तो प्राथमिक तौर पर उसको विश्वास किया जाता है, तभी उसको दायित्व दिया जाता है। उनको इंटरनल ऑडिट करके ये ज़रूरी है कि आप ईमानदार हों, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ईमानदारी झलकती हो। जी, तो सवाल जब उठे हैं तो ये ज़रूरी बन पड़ता है कि वो सामने आकर के एक व्याख्या दें जो लोगों को संतुष्ट कर सके कि उन्होंने जो भी किया है वो नियम के दायरे में किया है और किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं हुआ है। ठीक है। देखिए, अगर क्वेश्चन पेपर गलत डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए हों और उसकी वजह से किसी छात्रों का कुछ समय बर्बाद हुआ हो, तो उसको सेंटर इंचार्ज परमिशन लेकर के अतिरिक्त समय दे सकते हैं। नियम क्या होता है सर? आप तो इससे जुड़े हुए हैं, इस पूरी प्रक्रिया को जानते हैं अच्छी तरह से। ग्रेस मार्क का नियम क्या, ये नया नियम है, पुराना नियम है? और मिला तो सिर्फ 1563 छात्रों को, इतने लाखों छात्र अपीयर होते हैं, सिर्फ 1563 को मिला। ये नहीं, वही व्याख्या उनको करनी चाहिए कि किस बेसिस पे 1563 को सिलेक्ट किया गया। तो ये ग्रेस मार्क तभी देने चाहिए अगर कोई एम्बिगुअस क्वेश्चन है जिसको लोगों ने अटेम्प्ट किया है जी और उन्होंने गलत कर दिया है। तो वैसे द्विचारिक जो क्वेश्चन है जिनके एक से ज़्यादा उत्तर हो सकते थे और एक ही उत्तर OMR में है,
और इसकी जानकारी जब होती है तब ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। ठीक है, उस कैंडिडेट अलग पांडे इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं। अलग जी, कल एनटीए ने पूरा क्लैरिफाई किया है कि हमने कैसे ये चीज आइडेंटिफाई की कितने बच्चों को ग्रेस नंबर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने जिन सेंटर के बच्चों ने जाके पिटीशन फाइल की थी उन सेंटर्स के बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए। कितनी रिएक्टिव अप्रोच है, यानी कितने सेंटर्स में बच्चे ऐसे होंगे जिनके टाइम का नुकसान कल को इससे तो फिर और दूसरे बच्चे भी जाकर अगर पिटीशन कर देते हैं तो क्या उनके भी इस तरह से मार्क्स दे दिया जाएगा? अगले साल से बच्चा बोलेगा अपने इन्विजिलेटर से कि हमें पेपर ही मत बांटो, 15 मिनट लेट बांटना, हमें ग्रेस मिल जाएगा ये नंबर बैठे बैठे, और ग्रेस नंबर से 720 मिल जाएगा पूरा। ठीक है मित्तल साहब, इस पूरे विवाद को आप किस तरह से देखते हैं? कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि जो मेडिकल की परीक्षा सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, कैसे सुनिश्चित करें? देखिए चंदन जी, जो आज आपका मैं देख रहा हूं टाइटल परीक्षा विषय है। अब आप ये देखें, परीक्षा को हमको समझना पड़ेगा। परीक्षा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी जो परीक्षा होती है, उन बच्चों ने सारी परीक्षाएं दी हैं, उस परीक्षा से किसी भी कंपटीशन की परीक्षा अलग है। क्यों अलग है? ये डिपेंड करता है आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। 25 लाख बच्चों में से 2,500 आपको लेने हैं 1:100, या आपको 1:1000, राइट? दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज द आर्ट जी। तो जो भी संस्थान इन परीक्षाओं को कंडक्ट कराना है उनको समझना है कि जो डिजर्विंग लोग हैं, चंदन जी समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो डिजर्विंग लोग हैं उनको लेना है, और वही मेरे ख्याल से इशू है। अच्छा, ग्रेस मार्क का इशू दूसरा है, मैं बाद में आऊंगा, उसका भी इशू बड़ा ज्वलंत इशू है, लेकिन पहले हमको ये एलिमिनेशन का समझना चाहिए। और जो अभी आपने कहा कि टॉप में 67 स्टूडेंट्स को मिला है, ये प्रॉब्लम है लंपिंग की। आपने लंपिंग कैसे होने दी? आपने कहा एक नंबर पे आपने 2000 बच्चों को कर दिया, है ना? और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखता हूं, अगर टॉप में 60-67 बच्चे एक नंबर पे, तो हो सकता है 2000 में 1000 बच्चे होंगे एक नंबर पे, 5000 बच्चे होंगे। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। तो ये बड़ा इशू है, ये कहीं ना कहीं फेलियर हो सकता है हमका आर्ट ऑफ एलिमिनेशन का, वो देखना पड़ेगा। एकेडमिक पॉइंट है, ठीक है, मैं पॉलिटिकल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ग्रेस का पॉइंट में एक मिनट और एड्रेस कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मालूम नहीं, कहीं कहते हैं साहब ये कंसेप्ट किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आया, तो हमको ये समझना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है, और मैं तो कहूंगा सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान ले जी। जब लेकिन क्या सवाल है कि सारे एग्जाम्स अब जो है सुप्रीम कोर्ट कराए? सुप्रीम कोर्ट जो है देश के मामले हैं, उसके अलावा अब एग्जाम कराने की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। चंदन जी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो तथ्य थे, जो इश्यूज थे, ठीक है, उन पर निर्णय दिया। ठीक है, उसने ये नहीं कहा ये गाइडलाइन है, क्या उसने गाइडलाइन दी? नहीं दी, ये मिसयूज हो सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमको देखना पड़ेगा कहां। इसके असल स्टेक होल्डर जो है छात्र हैं, और कई छात्र हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। ऐसे छात्र भी हैं जो कि नीट से जुड़े हुए हैं, दूसरे छात्र भी हैं जो कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं। इस तरह की कोई गड़बड़ी के आरोप लगते हैं तो उनके मन में क्या सवाल उठते हैं, उनसे भी हम समझना चाहेंगे। हम छात्रों से चाहेंगे कि वो अपनी राय रखें, बताएं कि क्या सवाल उठते हैं उनके मन में। माइक ले लीजिए आप। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि अभी नीट परीक्षा में जो भी धांधली हुई है, इससे छात्रों के मन में परीक्षा कंडक्ट कराने वाले जितने भी संस्थान हैं उनके अनुरूप या उनके लिए हमारे मन में बिल्कुल विश्वास खत्म हो जाता है। क्यों, हमारी मेहनत कहाँ गई? जब हमारे यहाँ ये लोग ऐसे धांधली करके किसी भी चीज़ का सहारा ले लेंगे कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए या टाइम लिमिट थी, तो सबको क्यों नहीं मिले? अगर मिले तो हमारी मेहनत कहाँ गई? तो ये मेरा सवाल है कि क्या बहुत वैलिड पॉइंट है। छात्रों ने सालों साल खून पसीना एक किया, मेहनत की, आखिर उनकी मेहनत का क्या हुआ? उनकी मेहनत के साथ चीटिंग किसने की? ये बड़ा सवाल है। आप तीनों से, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे सहयोगी कामरान जलीली भी जुड़ चुके हैं। कामरान, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ वहां पर है? तस्वीरें दिखाएं और बताएं कुछ, अगर छात्रों से बात हो सके, उनके मन में जो सवाल है उनको मंच दें, उनके सवाल उठाएं। हम बच्चों से ही जानने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इस नीट की परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस किया है। 720 में 710 लाए हैं, किसी ने 700 लाए हैं, लेकिन इनके चेहरे पर खुशी से ज्यादा थोड़ी मायूसी देखी जा रही है। क्या है, आपने 710 मार्क्स लाए, फिर भी उदास क्यों है? क्या मामला? उदास इस कारण है, रैंक मेरा बहुत पीछे जा रहा है। जो बच्चा डिजर्विंग है उसको सीट नहीं मिल रहा है। जो बच्चा 650-40 लाया है, वो उसको कॉलेज मिलना बहुत टफ लग रहा है इस बार, क्योंकि इस बार रिजल्ट में धांधली लग रहा है। जिस तरह का रैंक देखा जाता है, आज तक कभी कोई टीचर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतना रैंक जाएगा।
इसके कारण सब हम लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वाकई कुछ गड़बड़ी हुई है रिजल्ट में, क्यों ऐसा लगता है? देखिए, गड़बड़ी तो नीट में स्टार्टिंग से हो जाए। पहले जब नीट हुई मतलब 3 या 4 तारीख को पेपर लीक, उसके बाद फिर रिजल्ट मतलब पेपर देने में टाइम कोई 20 मिनट कहीं बाद पेपर मिल रहा है, कहीं 20 मिनट पहले ले रहा है पेपर। उसके बाद फिर रिजल्ट जो 14 जून को आना था वो 4 जून को आ गया, क्योंकि मतलब मीडिया कवरेज ना मिले। इस सब को लेकर लग रहा है कि धांधली हुई है। और जैसे कि मेरा नंबर 700 है, इस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये 800 या 900 रैंक ऑल इंडिया रैंक 800 या 900 जाए, लेकिन देखिए 2300 ऑल इंडिया रैंक जा रहा है। तो इससे मतलब जो हम कॉलेज सोच रहे थे वो नहीं मिल पा रहा है। हम लोग को तो कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो कि 650 655 है, उनका क्या होगा? वो मतलब हम लोग उनके करीब से देखें कि वो कितने साल भर मेहनत किया एकदम। सर आप बोले। सर मेरा नाम आशीष गोयल है, मैं गाज़ियाबाद से हूँ। मेरी बेटी ने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसके 656 मार्क्स आए हैं जी। लेकिन 656 मार्क्स आने के बाद भी उसको विश्वास नहीं है कि उसको कॉलेज मिल जाएगा एनटीए की वजह से जी। इन्होंने रैंकिंग में इतनी धांधलेबाजी करी है, अब की बार इन्होंने पता नहीं क्या स्कैम किया है। ये जो इन्होंने ग्रेस मार्क्स वाली बात कही है, इतना बड़ा इनका ब्रोशर है 150 पेज का, क्या इसके अंदर नहीं छाप सकते थे? ये अगर ये 2018 का जजमेंट है, 60,000 बच्चों ने क्लैट का एग्जाम दिया था या 25 लाख बच्चों ने दिया है, वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्लैट का एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम था, ये ऑफलाइन एग्जाम है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपको अप्लाई करना था तो आप अपनी वेबसाइट पे बटन बनाते कि किस किस को टाइम की प्रॉब्लम हुई थी, वहां पर और भी लोग अप्लाई करते कि मुझे भी टाइम की प्रॉब्लम है, मुझे भी टाइम की प्रॉब्लम। इस केस में ऐसा हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। आपका ये आरोप है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। कुछ बच्चों के साथ ग्रेस मार्क के नाम पर जो है, जिन्होंने अपील की, जिन्होंने शिकायत की, उनको एडवांटेज दे दिया गया है। बाहर से भी हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं। काजल जुड़ चुकी हैं हमारे साथ एटा से। काजल, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर ये ग्रेस मार्क्स किस बेस पे दिए गए हैं? सर ऐसे तो मोस्टली सेंटर से बच्चों को लेट पेपर दिया था जी। एंड सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि एनटीए बोल रहा है कि क्या कहते हैं, हर साल क्या कहते हैं वो बढ़ती है, कट ऑफ बढ़ रही है, लेकिन इस साल सर इतनी कट ऑफ बढ़ना इज नॉट अ मैंने भी सर 2020 से नीट दिया है जी, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, बहुत सारी चीजें एक साथ बदली हैं। आप लोग जी जवाब दें आप सर। कैसे हो गया कि भाई ग्रेस मार्क एक साथ ही एवरेज भी बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया, एक ही साल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना बढ़ गया कि सब हैरान हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए विषय है कि मेन चीज आ रही है ग्रेस मार्क की। और देखिए ग्रेस मार्क का कंसेप्ट शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट से जी। तो मुझे लगता है मेरी तरफ से मैं 2 सॉल्यूशन करूंगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है, दे हैव ओपन द पेंडोरा बॉक्स एंड सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले इसको और देखे कि उनके डायरेक्शंस का मिसयूज हो रहा है या यूज हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, विश्वसनीयता का सवाल है, फिफ्थ है, इसके लिए एक हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, वो देखे कि एनटीए के क्या सिस्टम है, दूसरी परीक्षाएं जो देश में होती हैं, जेई होती हैं और होती हैं सारी परीक्षाएं, उनमें क्या सिस्टम है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, उन सब चीजों को देखने के लिए वी शुड हैव ए हाई पावर कमेटी। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आपके माध्यम से मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेके देखे कि उसके ऑर्डर्स का मिसयूज हो रहा है। लग जी, आखिरकार ये तय कैसे होगा कि एग्जाम में जो है कुछ धांधली हुई है, अब क्या किया जा सकता है? बहुत आसान तरीका है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें डेफिनेटली इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि जो एनटीए ने जिस जजमेंट का हवाला दिया है 2018 का, वो एक ऑनलाइन क्लैट के एग्जाम का था, ये एक ऑफलाइन नीट का एग्जाम है। उसको 60,000 बच्चा देता है, इसको 23 लाख बच्चों ने दिया, बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरी बात, जब हमने इतनी बार उनसे पूछा 2 दिन तक कि बताओ कितने बच्चों को ग्रेस दिया, बताओ कितना ग्रेस दिया, तब उन्होंने बोला हमने 1563 बच्चों को ग्रेस दिया जो 4 स्टेट से आते हैं और -20 से 720 दिया है। तो आप बताओ ना किन सेंटर्स में बच्चों को ग्रेस दिया, वो लिस्ट जारी करिए, वो एनरोलमेंट जारी करिए। अगर उनके बाहर से एक भी बच्चा ऐसा मिलता है जिसको ग्रेस मिला है तो डेफिनेटली ये धांधली है। ठीक है, और ये सब कुछ जल्दी करना होगा क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू होने को है और बच्चे जो कि सफल हुए हैं, जिन्होंने ईमानदारी से ये परीक्षा पास की है, उनके की मन में भी कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ रही होगी। 10-15 मिनट हर सेंटर पे बिकॉज ऑफ समथिंग लॉस हो जाता है। जस्ट बिकॉज 1563 बच्चों ने केस किया, पिटिशन डाली, तो उनको अपने ग्रेस मार्क्स दे दिए। वो बच्चे जिन्होंने पिटिशन नहीं डाली उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। 5 मिनट तो हर एक सेंटर पे 5 मिनट वेस्ट होता है सर। इधर वो साइन कराना हो, थंब प्रिंट लेना हो, कैमरे में अच्छा जो टाइम डिले होता है आप लोगों का, उसकी भरपाई कैसे होती है, कैसे करते हैं वो? क्या आप अगर मान लीजिए एग्जाम 3 घंटे का है तो क्या 3 घंटे 10 मिनट बढ़ा दिया जाता है या फिर आपके समय में से काट लिया जाता है? नहीं, अब जब पेपर चल रहा था उसी बीच में आपको अटेंडेंस शीट साइड करनी होती है, उस पर थंब प्रिंट लगाना होता है, आपको कैमरे में देखना होता है, वो सारी चीजें, उसके लिए हमें 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलते। ठीक है। जबकि वो चीज अलग है, हमारे पेपर के बीच में आपको ये चीज नहीं करानी चाहिए। तो अगर मैं इस 5 मिनट के लिए बोलती हूँ तो आपको मुझे भी ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे। ऐसे तो सारे बच्चे बोलेंगे तो आप सबको ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते। आप
वो एक और ग्रेस मार्क्स वाली बात, आज तक जब से एनटीए 2016 से पेपर करा रहा है, 2024 आ गया है, आज तक एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन टर्म डिफाइन ही नहीं की है। ठीक है। आउट ऑफ नोवेयर 718 और 719 का जब केस हुआ तो उन्होंने बोल दिया क्राइटेरिया क्या है, कैसे करा सकते हो। आज तक ऑफलाइन एग्जाम में कोई नॉर्मलाइजेशन यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी आखिर कैसे हो? ग्रेस मार्क किस आधार पर दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ एक एक नंबर की लड़ाई है और एक एक नंबर में जो है ये तय हो जाएगा बच्चों का भविष्य जो है वो क्या होगा। अलग जी, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है इस केस में? आगे क्या हो सकता है? क्योंकि छात्रों को एडमिशन भी लेना है, जो बच्चे जो पास हुए हैं वो भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार आगे उनका भविष्य क्या होगा। देखिए, सरकार और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में अभी काउंसलिंग आ जाएगी, टाइम तेजी से निकल जाएगा। प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है? क्या चीज? ये प्रक्रिया कब 10 दिन में स्टार्ट कर देंगे वो काउंसलिंग, क्योंकि वो मैटर को जल्दी से निपटा के 10-12 दिन के अंदर काउंसलिंग तुरंत शुरू करना चाहते हैं। अभी हम लोग फिर से आवाज उठाएंगे, तब हो सकता हो 1563 बच्चों की लिस्ट दे दें, फिर हो सकता हो ये बताएं कितने ग्रेस नंबर। आप पूछ रहे हैं ना कितने ग्रेस नंबर दिए उस बच्चे ने रेस किए, अभी एनटीए की जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से शायद उन्होंने 720 नंबर भी ग्रेस दिए हैं। उन्होंने कहा नंबर ग्रेस, उन्होंने कहा हमने -20 से लेकर 720 नंबर तक सब तक बच्चों को पहुंचाया। कैसे हो सकता है? आखिर इतने नंबर कैसे दिए जा सकते हैं? यहाँ एक एक नंबर की लड़ाई चल रही है, इसमें इतना नंबर ग्रेस कैसे दिया जा सकता है? राइट टू इक्वालिटी का पूरा वायलेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का पूरा वायलेशन है। हम आजाद देश ग्रेस मार्क्स कितने दिए जाते हैं? कितने नंबर देने का प्रावधान होता है? ग्रेस मार्क्स तभी दिए जाते हैं नीट या जेईई की परीक्षा में जब कोई सवाल गलत आया हो या जो सवाल कंट्रोवर्शियल हो, किसी के 2 आंसर। अगर गलत पेपर दे दिए गए हैं तो इसका कोई प्रावधान ही नहीं बना था कभी। इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की, तुरंत डिसीजन हुआ, 1563 बच्चों को ग्रेस दिया। कितने बच्चों को ग्रेस दिया? कोई एनरोलमेंट नंबर नहीं, कोई लिस्ट नहीं। 8 बच्चा 6 बच्चा 720 पे, 718 767 बच्चे के 720 है, 700 नंबर के ऊपर 2200 रैंक आ रही है, 650 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इतनी सारी चीजें एक साल में कैसे हो सकती है? यहाँ पर बताई जा रही है, बात हो रही है कि प्रोविजनल एडमिशन कर दिया जाए जिनके ऊपर जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपने भी इस बार एग्जाम दिया है? चंदन जी, एक पॉइंट मैं आऊंगा आपके पास, बच्चों से एक बार पूछ करके उसके बाद में लौटता हूं। सर, मैंने भी एग्जाम दिया है, बट इस बार एनटीए ने इतना बड़ा धान लग रहा है कि मतलब पेपर लीक का बहुत स्कैम सामने आया है स्टार्टिंग से ही। 6 मई को बहुत सारी न्यूज़ आई थी कि बच्चे पकड़े गए हैं। पटना पुलिस ने खुद अपनी एफआईआर में बोला है। वो एक अलग मामला हो गया। ये जो ग्रेस मार्क्स वाला जो मामला है, इसको लेकर अगर उन बच्चों का एडमिशन जो है वो ग्रेस इसमें डाल दिया जाए, प्रोविजनल में डाल दिया जाए और उसको जांच कराई जाए, ये एक सही तरीका होगा आपके हिसाब से? सर, जब तक ये चीज क्लियर नहीं होती है, काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं, लेकिन इतनी जो लाखों बच्चे मान लीजिए जिनका जो सक्सेसफुल हुए हैं उनका। सर, एक AIPMT हुआ था 2015 में, उसने मतलब वहाँ पे लीक हुआ था, तो रिजल्ट निकलने के बाद वहाँ पे स्टे लगा था उस पे। क्या आप बोले? सर, एनटीए सिर्फ नीट का एग्जाम ही नहीं और बहुत से एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसकी सभी की वैलिडेशन पे यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। आने वाले अभी 18 जून को यूजीसी नेट का एग्जाम है, आगे आने वाले क्लैट का भी एग्जाम होगा, हर चीज़ का एग्जाम होता है। और दूसरा, मैं एक ग्रेस पॉइंट पे कहना चाहूँगी कि जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होता है तब हर बच्चे का पूरा ऑल ओवर इंडिया एक ही टाइम पे एग्जाम स्टार्ट होता है। ठीक है। तो अगर उस टाइम पे अगर वो 5 मिनट का किसी का डिले भी होता है, अगर उसमें वो ग्रेस मार्क्स देते हैं तो वो सारा रिकॉर्डेड होता है, वो पूरे सिस्टम पे रिकॉर्डेड होता है, सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्डेड होता है, वो वहाँ पे जांच की जा सकती है। बट अगर कोई ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होता है तो वहाँ पे एग्जामिनर की गलती से या इन्विजिलेटर की गलती से वहाँ पे ग्रेस मार्क्स देना वो गलत है। मेरा कहना ये है, मैं AK मित्तल साहब की बात से एग्री करता हूँ कि ग्रेस मार्क्स देने ही नहीं चाहिए। और रही बात कि सेंटर पे अगर टाइम लेट एग्जाम हुआ है और उसकी वजह से हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, तो हम क्या उस टाइम को बढ़ा नहीं सकते थे, एक्सटेंड नहीं कर सकते थे जिस दिन हमारा एग्जाम ये नहीं हो सकता। ये सवाल मैंने पूछा था कि ये नहीं हो सकता शायद। अलग जी, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, टाइम बढ़ा सकते हैं, टाइम बढ़ाया जा सकता है सर। हो तो बहुत कुछ सकता है। अभी राजस्थान में नहीं, मेरा सवाल नियम को लेकर है। नियम क्या कहता है? मेरा सवाल नियम को लेकर। सर, नियम तो ये कहता है ऐसे कोई ग्रेस अगर मान लीजिए सेंटर पर कोई गड़बड़ी हुई है, जैसा कि इस सेंटर पर बताया जा रहा है कि पेपर दूसरा बट गया था, तो उसमें नियम क्या कहता है? एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। टाइम के बदले ग्रेस मार्क की बात नहीं है। टाइम के बदले टाइम मिलता है, स्कोर नहीं मिलता। ठीक है। यहां पर बहुत ही वैलिड पॉइंट्स उठाए गए हैं बच्चों की ओर से। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उन्होंने भी बातें उठाई है, क्योंकि ये एग्जाम लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो एनटीए शुड कम क्लीन ऑन दिस। यहां पर साफ करना पड़ेगा आपको अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए, बचाए रखने के लिए, क्योंकि आप लाखों बच्चों को जो है एग्जाम दिलाते हैं। हम सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि हमें बच्चों के भविष्य की चिंता है। जी न्यूज चाहता है कि इन बच्चों के मन में जो सवाल है और उन बच्चों के मन में जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की है, उनके जो वैलिड पॉइंट है उसको एड्रेस किया जाए। अब इस सवाल का जवाब एनटीए को देना है। दूसरा स्टेक होल्डर इसमें सरकार की भूमिका होती है।
अगर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद रहेगी बच्चों को कि इस पूरे मामले को लेकर के दूध का दूध और पानी का पानी हो। जी न्यूज का मकसद बच्चों के सवाल को, क्योंकि एक परिवार यहां पर पूरा का पूरा अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए खून पसीना एक करता है। हमारी कोशिश उस परिवार के सवाल को, जनता के सवाल को पहुंचाने की है सर्वोच्च मंच तक। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए, जनता के सवाल से जुड़ने के लिए। नमस्कार।